30वां अध्याय। दशयज्ञ में सती का देहत्याग। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गईं तब क्या हुआ वह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गईं, तब शांत चित्त हो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठीं और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए तथा शरीर त्यागने की इच्छा से योगाग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, न जाने किस पर कुपित हो शंकर प्रिया सती ने अपना प्राण त्याग दिया है। दक्ष की यह मूर्खता तो देखो कि जिसके कारण सती ने अपने प्राण त्यागे हैं, उसी शिव से द्रोह कर उसने अपनी पुत्री का अपमान किया। अब यह इस अपराध से नरकगामी होगा। उधर सती को प्राण छोड़ते और लोगों से यह कहते हुए सुनकर शिवजी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और एक साथ उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। दिशाएं व्याप्त हो गईं। मुनीश्वर भयभीत हो गए। फिर तो शिवजी के गण सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेदने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुहक से कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए थे वे क्रुद्ध हो शस्त्र उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुतियां देने लगे, जिससे महाबलशाली ऋभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उनसे शिवगणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिवजी के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोकपाल और मरुदगणों सहित इंद्रादि सभी देवता मौन थे। विष्णु आदि किसी में उस विघ्न को दूर करने की शक्ति न थी। सभी लोग खिन्न होने लगे। इस प्रकार दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 30वां अध्याय समाप्त। 31वां अध्याय। आकाशवाणी। ब्रह्मा जी ने कहा, तब दक्षादि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह क्या अनर्थ कर डाला। तूने परम शिव भक्त दधीचि का कहना नहीं माना और जब वह ब्राह्मण तुझे शाप देकर चला गया तब भी तेरे हृदय में कुछ ज्ञान नहीं हुआ। फिर भी अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। रे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। क्या तू ब्रह्मा का पुत्र होने से इतना गर्वित हो गया है। तुझे तो शंकर जी की अर्धांगिनी सती का आदर ही करना योग्य था। सती तेरे लिए सदैव सेव्य थी। वह अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, रक्षिका और कल्पांत में संहारिका हैं। इसी प्रकार भगवान शंकर जी सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता हैं, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शंकर जी ही संपूर्ण जगत के धाता और मंगलों के भी मंगल हैं। परंतु तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया। इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होता है। क्या ये सती तेरी पूजा नहीं थी, जिनके की चरणों को शेष जी और ब्रह्मा जी भी पूज कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए हैं। जब तूने जगन्माता शिवप्रिया सती का सत्कार नहीं किया तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। रे दक्ष, जो तू यह समझता था कि शंकर जी की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूंगा, अब तेरा वह गर्व चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। तेरा मुख जल जाए, यज्ञ विध्वंस हो जाए और जो तेरे सहायक हैं वे जल जाए। सब देवताओं को शपथ है कि जो इस अमंगल के लिए तेरी सहायता करें। हे देवताओं, अब तुम सब लोग शीघ्र ही इस मंडप से निकल जाओ, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा ही विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई।
विष्णु आदिक सभी देवता और मुनीश्वर उस वाणी को सुनकर बड़े ही आश्चर्यित हुए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 31वां अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया, वह सब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिवजी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिवजी के गण शिवजी की शरण में गए और सती के शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुन महाप्रभु शंकर जी ने इस वृत्तांत की वास्तविकता का संपूर्ण समाचार जानने के लिए नारद जी का स्मरण किया। हे नारद, तब तुम शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। शंकर जी ने तुम्हारी प्रशंसा करके सती जी का वृत्तांत पूछा। तुमने शीघ्र ही वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो कि दक्ष के यज्ञ में हुआ था। उसे सुन पराक्रमी शंकर जी के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित होने लगे। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़ निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं अथवा देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना अशक्य नहीं है। मेरे जैसा पराक्रम न किसी में हुआ है न होगा। हे शंकर, इस समय मेरा दक्षिण अंग फड़क रहा है। आप मुझे जहां भेजेंगे वहीं विजय होगी। यह सुनकर मंगलपति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता, यक्ष, गंधर्व जो कोई वहां हो उन सबको आज भस्म कर डालो तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी बचने न पावे। तुम्हारे वहां पहुंचने पर विश्वेदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीचि ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहां बैठे हैं, उन्हें व्याकुल कर अग्नि में जला डालना। और हे वीर, दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधवों सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए भगवान शंकर मौन हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 32वां अध्याय समाप्त।